अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। भाइयों, कहानी शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अध्याय 1। बादशाह अकबर का प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में सभी प्रमुख मंत्री, दरबारी और विशेष अतिथि उपस्थित थे। अकबर हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते थे और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए रोचक प्रश्न पूछते रहते थे। उस दिन भी उन्होंने एक अजीब सा सवाल पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में क्या है? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे। यह सवाल इतना सरल नहीं था। आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद दरबारियों ने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तारे हैं। आसमान में अनगिनत तारे हैं, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। दूसरे ने कहा, रेत के कण सबसे ज्यादा हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, उसकी गिनती करना असंभव है। तीसरे दरबारी ने सुझाव दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की बूंदें हैं। समुद्र, नदियां, झीलें, सब में अनगिनत बूंदें हैं। अकबर ने सभी उत्तर सुने, लेकिन वे किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? अध्याय 2। बीरबल का अनोखा उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बड़ी ही सहजता से बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं। दरबार में अचानक हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंस पड़े तो कुछ ने बीरबल की बात को हल्के में लिया। लेकिन बादशाह अकबर को यह जवाब बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने चकित होकर पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हां, जहांपनाह, मैं इसे अभी साबित कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो हमें भी दिखाओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कैसे हैं। बीरबल ने दरबार में सभी से अनुरोध किया, मुझे बस कुछ ही क्षणों का समय दें और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। अध्याय 3। मूर्खता का प्रत्यक्ष प्रमाण। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप कृपया खिड़की से बाहर झांककर देखें। अकबर ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक ऊंट की लगाम थी और वह ऊंट को पकड़कर खुद पैदल ही भाग रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह आदमी आखिर क्यों दौड़ रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह आदमी अपना ऊंट खो चुका था। अब जब उसे ऊंट मिल गया है तो वह उसे पकड़कर भाग रहा है कि कहीं फिर से खो न जाए। अकबर को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने कहा, लेकिन यह मूर्खता कैसे हुई? हो सकता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा खुश हो, इसलिए भाग रहा हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वे लोग हैं जो इसे देखकर भी समझ नहीं पा रहे कि यह आदमी ऊंट पर बैठकर भी जा सकता था। अध्याय 4। दरबारियों की प्रतिक्रिया। बीरबल की इस बात पर पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। दरबारी जो पहले बीरबल के उत्तर को मजाक समझ रहे थे, अब खुद को मूर्ख महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस सरल तथ्य पर ध्यान नहीं दिया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। सच में इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण था। अगर हम ध्यान दें तो हमें हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। दरबारियों ने बीरबल की बात से सहमति जताई।
वे समझ गए कि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा अर्थ छिपा था। अध्याय 5 सीख और निष्कर्ष। बीरबल की बातों से अकबर और सभी दरबारी बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली। बीरबल बोले, जहांपनाह, अक्सर लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और वही करते हैं जो उन्हें आसपास के लोग करते हुए दिखते हैं। बिना तर्क और बुद्धिमत्ता के कोई भी निर्णय लेना मूर्खता कहलाती है। इसलिए हर किसी को सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। अब से मैं भी लोगों की मूर्खता को और गहराई से देखने की कोशिश करूंगा। दरबार में फिर से ठहाके गूंज उठे और अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। किसी भी काम को करने से पहले बुद्धि और तर्क का प्रयोग करना आवश्यक है। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई एक बार फिर साबित हो गई।